प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का कक्षा 10 का 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। मनोहर बुक से हमने 1 नंबर और 2 नंबर कराया था, उसमें जो दिया गया था यानी कि जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है वही डॉक्टर मनोहर बुक में सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें 3 नंबर में क्या कराना है कि मासा और लासा निकालना है। इसके जस्ट 2 नंबर क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें मासा और लासा ज्ञात करना था और उत्तर की जांच भी करनी थी। इसमें हमें सिर्फ मासा और लासा ही निकालना, उत्तर की जांच नहीं करनी। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम हल करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 और 21। इसका पहले लासा निकालते हैं। लासा में हमने मेथड बताया था कि अगर किसी एक संख्या में अगर अभाज्य संख्या का भाग जा रहा तो भाग देते हैं, ये नियम होता है। तो देखिए ये जो 12 लिखा हुआ ये कैसा नंबर है, सम संख्या, यानी सम संख्या, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती, 2 होती। 2 से पहले काटेंगे हम। जितनी भी संख्याएं हम लेते हैं सभी अभाज्य संख्या ही लेते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि भाग ही चला जाए, अभाज्य संख्या से ही भाग दिया जाता है। तो पहला नंबर कितना है, 2। 2 से काटेंगे, दूसरा 12, 15 भाग जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। फिर 6 में का भाग चला जाएगा, 2 3 6, 15 और 21। अब तो सभी संख्याएं हैं हमारी, तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य में अगला नंबर जो आता है 3 से भाग देने का, क्योंकि 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती, 3। 3 से भाग देने को देखिए 3 का भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 सत्ते 21। अब अगला जो नंबर हमें स्वयं दिख रहा है कि 5 की टेबल से ही घटेगा और 3 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 5 होती है। तो 5 से काटते हैं हम 1, 5 एकम 5 और 2 के 7। फिर अगला नंबर क्या आएगा, 7 से काटेंगे 1 1 और 7 एकम 7, यानी कि लासा 12, 15, 21 का जो लासा है उसके फैक्टर लिख लेंगे। क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 आया 1 बार और 5 गुणा 7 सभी का अगर हम गुणा कराएंगे यानी कि 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 60 गुणा 7 से कराएंगे यानी कि 7 6 42, इसका गुणा बनता है 420। इसका जो एलसीएम यानी लासा निकल के आएगा वो आएगा 420। इसका मैंने लासा निकाल लिया और इस क्वेश्चन का यानी कि 15, 12 और 21 का मासा भी निकालना है। देखिए मासा निकालते हैं। मासा 12, 15 और 21। मासा का नियम होता है कॉमन नंबर, यानी कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन संख्या। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी अभाज्य संख्या ले जो जितनी भी संख्या देगी सभी में भाग चला जाए। या तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 12 का अलग यानी 12 के फैक्टर अलग कर लेते गुणनखंड, 15 के अलग कर लेते और 21 के अलग कर लेते, उसके बाद उसमें कॉमन देखते हैं कि तीनों नंबर में कॉमन क्या मिल रहा है। लेकिन इसमें डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नियम है, यानी कि तीनों संख्याएं जो हम लेंगे उसमें ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जो तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो देखिए 12, 15, 21, इसमें कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, यानी कि 3 का जा रहा है, तीनों संख्याओं में 3 का चला जाएगा। तो 3 से ही काटते हैं हम, पहले 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 सत्ते 21। अब देखिए ये तो हमारी अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या है। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं जो तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो मासा हमारा वही होगा जब तक सभी संख्याओं में भाग जाए, यानी कि 12, इसका मासा जो निकल के आया, मासा 12, 15, 21 का जो मासा निकल के आ गया वो आ गया 3। तो ये पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन हल करने होंगे, और पहले 2 नंबर के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं।